हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके स्टडी पॉइंट में। हमारा टॉपिक चल रहा था चैप्टर नंबर सेकंड बहुपद, और उसके बेसिक के बारे में हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। और लास्ट क्लास में हमारा जो चल रहा था यानी बहुपद की शून्यंक यानी पॉलिनोमियल्स के जो जीरोज हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। आज हम उसी के आगे के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए क्लास के को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं हम जो बहुपद है उनके शून्यंक यानी जीरोज के बारे में। देखो जीरोज क्या है हमारे पास में, हमने जीरोज लिया था उस टाइम। जीरो शून्यंक क्या होंगे जब हम किसी भी बहुपद है हमारे पास में, कोई भी पॉलिनोमियल है, जैसे मान लो यही ले लेते हैं हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा क्या है, कोई पॉलिनोमियल है, कोई भी बहुपद हमारे पास में है। अब इसके जीरोज हम निकालेंगे तो x की जगह हम कोई एक ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमारे पास में क्या आ जाए, ये हमारा जीरो आ जाए। ठीक है, ऐसा हमें पुट करना है। तो हम मान लो x की जगह मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ कोई भी वैल्यू k। ठीक है, हमने x की जगह कोई भी वैल्यू k पुट कर दी। जैसे हम x की जगह k रखेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाना चाहिए, जीरो आ जाना चाहिए। तो ये जो k होगा ये हमारा क्या होगा, हमारा जीरोज होगा, शून्यंक होगा। ये तो होता है हमारा जीरोज या फिर हम बोल सकते हैं शून्यंक। ठीक है, अब देखो ये जो k है हम यहाँ पे रखेंगे, x x जानते हैं, और ये हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तब हम इसमें k की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। जैसे आप इसमें रखोगे क्या आ जाएगा, k स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये वाली कंडीशन हो जाएगी। इसी से हम निकालते हैं क्या, शून्यंक। शून्यंक कैसे निकालेंगे हम, देखो किसी भी जो बहुपद है पॉलिनोमियल है उसका जो हम अगर शून्यंक निकालते हैं तो उसको जीरो के इक्वल रखते हैं। क्यों, क्योंकि के पी के इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। यानी कोई भी एक्स इज इक्वल टू के के लिए अगर पी के इज इक्वल टू जीरो है तो के क्या है, यहाँ पे शून्यंक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकली मीन्स ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल्स, यानी जो बहुपद के शून्यंकों का ज्यामितीय अर्थ है वो हम समझते हैं। इसको समझने के लिए हम एक ग्राफ बना लेते हैं। ये हमने ग्राफ बना लिया, ये जीरो, ये लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल हो गई यानी क्षैतिज रेखा x x डैश, और ये हमारी वर्टिकली y और y डैश। ये हमने बना लिया यानी एक ग्राफ टाइप में बना लिया। अब यहाँ पे हम कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, चाहे वो रेखिक हो, द्विघात हो। ठीक है, उसका हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। अब देखो इसका मतलब क्या है कि ये बहुपदों के शून्यंक का ज्यामितीय है। यानी अब हम जो ग्राफ है उससे हम पता लगाएंगे कि जो द्विघात बहुपद हमें दिया हुआ है या फिर रेखिक बहुपद दिया हुआ हो या फिर त्रिघात, यानी पॉलिनोमियल जितने भी दिए हुए हैं वो कितने, उसमें कितने शून्यंक हैं, उससे हमें पता चलेगा ग्राफ से देख के। अब वो कैसे पता चलेगा वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या ले लेते हैं, एक हमारे पास कोई भी द्विघात ले लेते हैं। देखो रेखिक तो एकदम सिंपल सा है, सीधी रेखा आएगी। तो इसके लिए हम ले लेते हैं कोई भी द्विघात बहुपद ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 4 इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास में क्या गया, कोई भी द्विघात है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास में है। अब हमें करना क्या है, देखो इसका हम बनाएंगे ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए सिंपल सा है, इसको हम ले लेते हैं y। तो यहाँ पे हमारे पास में टेबल बन जाएगी, आपके पास में एक टेबल आएगी और उस टेबल से आपको वैल्यू पुट करनी है ग्राफ में। तो यहाँ पे दो वैल्यू आ जाएंगी, एक x की आ जाएगी और एक y की। ठीक है, x और y। अब देखो ये अपने पहले भी 9th क्लास में देखा है ग्राफ को किस तरीके से बनाते हैं। तो अब इसमें अगर हम देखें तो हम रखेंगे x की वैल्यू। जैसे आप x की वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू हम रखते हैं क्या, जीरो। जैसे आप जीरो रखोगे ये जीरो और ये भी जीरो हो जाएगा, क्या रहेगा, 4 रहेगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पे रखते हैं देखो 1 रखोगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो 1 रखा तो 2 आ गया। आगे हम और रखते हैं, जैसे 2 रखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 8, और 8 में से 6 जाएगा 2। तो यहाँ पे 2 रखोगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 2। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। अब देखो आगे अगर आप 3 रखते हो या फिर और कोई नंबर रखोगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 3 3 9 प्लस 4, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 4 आ जाएगा। ऐसे ही हम आगे और रखते जाएंगे। अगर आप इसमें माइनस का 1 रखोगे तो माइनस का 1 प्लस 3
और ये 4 हमारा ऐसे ही, तो यहाँ पे -1 पे आ जाएगा 8। ये जो हमारे पास में टेबल आ गई, इस टेबल को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 4, यहाँ पे कोई पॉइंट आ गया, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2, तो ये यहाँ पे कोई पॉइंट आ गया। फिर आ जाता है 2 2, तो ये यहाँ पे कोई पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 4, तो 3 ये रहा, 4 ये रहा, इस तरीके। फिर माइनस का 1 और 8, माइनस का 1 और 8, आगे चलेंगे, यहाँ पे देखो 7 और ये हमारा 8, तो ये हमारा यहाँ पे कोई पॉइंट आ जाएगा, ठीक। अब अगर हम इसको मिलाते हैं, जैसे आप इसको मिलाओगे तो कुछ इस तरीके से मिलेगा, यूं जाता हुआ आपको मिलेगा, ठीक है। आप देखो इस ग्राफ से हमें किस तरीके से शून्यांक का पता चलेगा, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर यहाँ पे हमारा क्या होगा, अगर ये इस ग्राफ एक्स एक्स को कट कर रहा है, ठीक है, ये जो ग्राफ जाएगा एक्स एक्स को कट कर रहा है, तो इसमें देखो कुछ कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन तो क्या हो सकती है कि आपके पास में ये ग्राफ को 1 टाइम टच करे, यानी कि ग्राफ कुछ इस तरीके से बने, मैं अलग से बना रहा हूँ, कुछ ग्राफ इस तरीके से बन जाए, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है इसकी ये लाइन कितने टाइम कट हो रही है, केवल एक टाइम एक्स एक्स को कट करेगी, तो जितने टाइम एक्स एक्स को ये कट करेगी या जितनी बार एक्स एक्स को टच करेगी उतनी ही बार हमारा क्या होगा, उतने ही हमारे शून्यांक होंगे। तो फर्स्ट टाइम अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 1 टाइम क्या हो रही है, कट कर रही है, या फिर हम ये कह सकते हैं टच कर रही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 शून्यांक हो जाएगा, 1 जीरोज हो जाएगा। अगर ये इस तरीके से निकल जाए, एक्स एक्स को टच करते हुए यूं निकल जाए, तो यहाँ पे देखो ये कितने टाइम है, एक यहाँ पे टच कर रही है, एक यहाँ पे टच करी, 2 टाइम टच करी, तो इसके शून्यांक सेकंड कंडीशन में क्या हो सकते हैं कि हमारे 2 शून्यांक हो सकते हैं, ठीक है। या फिर तीसरी कंडीशन ये है कि ये इस एक्स एक्स को टच ही ना करे और बिना टच किए हुए ही निकल जाए, तो उस कंडीशन में हमारा होगा क्या, जो थर्ड वाली कंडीशन है उसमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे जो शून्यांक आएंगे, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें देता है, उसके शून्यांक क्या हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो जो ग्राफ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो एक्स एक्स को कितने टाइम कट कर रहा है। देखो यहाँ पे टच नहीं करा तो इसलिए 0 होंगे, यहाँ पे 2 टाइम है तो 2 जीरोज होंगे, और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 जीरोज हो जाएंगे, यानी 1 शून्यांक हमारे पास में मिलेंगे। तो इस तरीके से हम क्या ज्यामितीय है, यानी ग्राफ के द्वारा हम बहुपद का क्या निकाल सकते हैं, शून्यांक निकाल सकते हैं कि वो कितना उसमें शून्यांक होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.1, और 2.1 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कोई पॉलिनोमियल हमें px दे रखा है, उसके लिए हमारे पास में ग्राफ है y = px, जो हमें यहाँ पे नीचे फिगर्स में दे रखा है। प्रत्येक कंडीशन में हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जो px हमें दे रखा है उसके जीरोज हमारे पास में कितने होंगे। तो जस्ट अभी हमने देखा था कि ग्राफ के द्वारा हम किस तरीके से जीरोज बता सकते हैं कि किसी ग्राफ में या किसी भी px में हमारे पास में कितने जीरो होंगे। तो उसके लिए हमें क्या सिंपल सा मेथड था कि जो ग्राफ है या जो भी px है हमारा एक्स एक्स को जितने टाइम कट कर रहा है वो उसमें उतने ही क्या है शून्यांक है या फिर जीरोज है। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास में ये दे रखा है, देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दो हमें एक्स एक्सिस दे रखे हैं, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। ये जो एक दे रखा है हमें y = px, ये उसकी क्या है ग्राफ है। अगर आप इसको देखोगे, देखो ये कहीं पे भी एक्स एक्स को कट नहीं कर रहा, एक्स एक्स को कट नहीं कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें जो जीरोज होंगे या फिर शून्यांक होंगे वो क्या होंगे, कोई भी नहीं होगा, या फिर हम कह सकते हैं जीरो होंगे। तो यहाँ पे हम नोट कर देंगे जीरोज, जीरोज क्या होंगे, जीरो, ठीक है। या फिर हम नोट करना चाहें तो शून्यांक नहीं होंगे, ठीक है। इसमें हमारे क्या नहीं होंगे, जीरो नहीं होंगे, यानी शून्यांक हमारे इस px के नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये जो ग्राफ है इसमें ये कहीं पे भी एक्स एक्स को कट नहीं कर रहा है। सेकंड अगर हम बात करें तो इसमें भी वही ग्राफ बना हुआ है, इसमें देखो ये ग्राफ यूं चलता हुआ यूं जा रहा है, तो y = ये px है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये px कितने टाइम, 1 टाइम यहाँ पे कट कर रहा है, तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे अतः y = px,
में। इस सेकंड वाली कंडीशन हमें नोट करनी है। वन टाइम कट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो शून्यांक होंगे, जीरोस होंगे, वो कितना होगा, 1 होगा। px में एक शून्यांक, ठीक है, केवल कितना है, 1 हमारा शून्यांक होगा। तो आप इसमें सीधा भी नोट कर सकते हो कि जीरोस जो होंगे वो कितना होगा, 1 होगा। हमें केवल नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं और कुछ नहीं करना। ऐसे हम थर्ड वाले ग्राफ को अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से ये हमारा ग्राफ जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है। इसमें अगर हम देखेंगे तो हमारे पास देखो ये एक्स एक्स को यहाँ पे वन टाइम तो यहाँ पे कट कर रहा है, फिर थर्ड टाइम यहाँ पे कट कर रहा है, और सेकंड थर्ड टाइम, यानी कि ये जो ग्राफ है एक्स एक्स को कितने टाइम कट कर रहा है, 3 टाइम कट कर रहा है। तो इसके जो जीरोस होंगे, अगर हम इसके जीरोस की बात करें तो कितने होंगे, 3 होंगे। क्यों, क्योंकि ये जो ग्राफ है y = px का जो ग्राफ है वो x एक्स को ट्रिपल टाइम क्या कर रहा है, कट कर रहा है, 3 जगह अलग अलग जगह पे क्या हो रहा है, पास थ्रू हो रहा है। तो ये हमारे जीरोस क्या होंगे, 3 हो जाएंगे, शून्यांक हमारे कितने होंगे, 3 होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का, ये हमें दे रखा है फोर्थ में हमें जो ग्राफ दे रखा है, इसमें हम देखते हैं जो ये जो ग्राफ जा रहा है y = px। इस ग्राफ में हम देखते हैं कि ये x एक्स को ये तो एक तो यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है। कितने टाइम कट कर रहा है, 2 टाइम कट कर रहा है। तो इसमें जीरोस कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे शून्यांकों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले में अगर हम देखें तो एक तो यहाँ पे ये x एक्स को कट कर रही है, दूसरा यहाँ पे कट कर रही है, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ पे। तो ये 4 टाइम इसको क्या कर रही है, x एक्स को कट कर रही है। तो इसका जो जीरोस होगा यानी नंबर ऑफ जीरोस होगा वो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। ऐसे नेक्स्ट हमारा आ जाता है 6 नंबर, और 6 नंबर में देखो ये जो ग्राफ जा रहा है इस तरीके से, एक यहाँ पे टच कर रही है, दूसरा यहाँ टच कर रही है, और तीसरा यहाँ पे टच कर रही है। केवल हमें वो ही देखना है जो केवल x एक्स को टच करे, y एक्स को टच करने वाला हमें नहीं देखना। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, शून्यांकों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इस तरीके से हम ग्राफ देख के भी हम पता लगा सकते हैं कि इस जो ग्राफ है इसमें जो पॉलिनोमियल दे रखा है, बहुपद दे रखा है, उसमें कितने जीरोस हो सकते हैं। इसी के साथ आपकी जो प्रश्नावली है 2.1 यानी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है। इसमें एक ही क्वेश्चन था, और अब आपको बुक खरीद लेनी चाहिए जल्दी से जल्दी, जिससे आपको जो क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी हो। और अगर आपको बुक खरीदनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप बुक को परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों की लिंक दी हुई है, आप उनको ज्वाइन करके और वहाँ पे भी पर्सनली कोई भी डाउट है तो वो आपका सॉर्ट आउट कर सकते हो। इसी के साथ में आज की क्लास को एंड करते हैं। धन्यवाद।